हे हाय, अमित अब्बास बोल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। मैं पहली बार लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूँ और जी। मैं आपके प्रोग्राम काफी दिनों से देख रहा हूँ। जी। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करने आया हूँ आपको कि आप इतना पेशेंटली सबसे बात करते हैं। कभी भी अपना कूल लूज करते हुए मैंने देखा नहीं। अभी पहले फैजल या कोई एक था, वही 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 बात वो कितनी बार कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने एकदम पेशेंटली सुना। और हर स्ट्रीम में मैंने देखा है कि सामने वाले को आप पूरा मौका देते हैं बोलने के लिए, मतलब बीच में कट नहीं करते। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जो इंडिया में जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, उसमें मतलब अपने व्यू पॉइंट्स रखने का मौका दिया ही नहीं जाता। तो उतना एक जो वैक्यूम है, इसीलिए मैं शायद यहाँ लोग आ रहे हैं और वो अपनी काइंड ऑफ भड़ास निकाल रहे हैं कि जहाँ पर उन्हें बात बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। आपके जैसा प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो अच्छा लगता है, और आप सारे व्यू पॉइंट्स के लोगों को बुलाते हैं। तो वो एक पॉइंट मुझे बहुत सही लगता है। सर बस यही कोशिश है, और देखिए ये इसकी ज़रूरत ही इसलिए पेश आई कि दूसरी तरफ से वैक्यूम ख़त्म हो गया था। वरना हमें क्या था, हम घर बैठते अपना काम करते, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल डिस्कोर्स का मौका रहा ही नहीं है, इसलिए ये वैक्यूम बड़ा है। इसलिए आप देखते हैं कि इंटरनेट और तमाम चीज़ें अब इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ा रही हैं। और अगर ये भी वही हरकतें करेंगी तो इनको भी कोई और रिप्लेस कर देगा, क्योंकि दुनिया में रिप्लेसमेंट हमेशा चलती रहती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चेंज परमानेंट है। हम भी अगर राइट। वही काम करेंगे तो हम रिप्लेस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है करेक्ट। हर किसी को सीखना चाहिए इससे, कि यस। इतने बड़े बड़े जायंट्स जिनको हम सोचते थे कि यार ये जर्नलिस्ट और ये टीवी, इसको इसकी रेटिंग कैसे कम होगी, अब उन्हें कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने करेक्ट। एक बुनियादी उसूल पे वो नहीं खड़े हुए। उस पर हम भी नहीं खड़े होंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। और ऐसे। दूसरा एक पॉइंट मुझे ये कहना था कि एक थोड़ा सा इंडिया के बारे में एक थोड़ा ग्लूमी व्यू पॉइंट आता है कि अरे ये सब तबाह बर्बाद हो रहा है, या मतलब कोई होप नहीं है, और इस तरह से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, जो कि हो रहा है। मतलब मैं डिनाई नहीं करूंगा, और मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि होप है। मतलब सब कुछ नहीं खत्म हुआ है। अभी भी यहाँ पे सेम वॉइसेस है, और थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत कम है वो जो वॉइसेस हैं, लेकिन हैं, और वो अपने अपनी तरीके से उनका जो कि उनकी जद्दोजहद है वो चलाते रहते हैं। और सब कुछ खत्म नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में अगर कुछ बदलाव हो जाए तो मुझे लगता है कि सब ट्रैक पे रहेगा। ये अमित भाई, मेरी। दुनिया में कभी भी हर चीज बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और होप है तभी तो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आवाजें उठ रही हैं। अगर ये जंग हम हार जाते कि रैशनैलिटी और इंसाफ और हकीकत पे बात नहीं करनी, तो ना आप बात करते ना मैं बात करता, हम भी उस धारे में बह जाते। तो राइट। होप है तभी तो सब कोशिश कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि ये तब्दील हो सकता है, तभी तो कोशिश कर रहे हैं। हमारी जनरेशन में नहीं होगा, अगली में हो जाएगा। लेकिन कम से कम यस। तारीख में जब लिखा जाएगा कि ये चंद लोग थे, तो उधर अमित भाई का नाम ऊपर लिखा होगा। तो इंसानों को तारीख में जिंदा रहना चाहिए। आजकल तो राइट। मतलब दुनिया में आपको जिंदा रहने से या ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, इंसान को तारीख में जिंदा रहना चाहिए। और अब जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता प्लीज। हूँ, प्लीज। लास्ट थिंग, जो कि मुझे हमेशा ये एक बात खटकती है, या समझ में ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं या जो इंडिया के भी हैं, वो खुद को अपना मुगल्स का वंशज समझते हैं या उनके डिसेंडेंट समझते हैं। हालांकि और यही बात जो है, जो ओपोनेंट्स है उनको वो खलती है, और उससे वो चिढ़ते हैं। तो मैंने कई कोई फिल्म देखी थी, खुदा के लिए, जिसमें वो हीरो कहता है हमने भारत पर 800 साल हुकूमत की। तो ये तो मुगल्स ने की थी। तो मुसलमान मुगल्स को एसोसिएट करते हैं खुद को, जो कि यहाँ बाकी कुछ लोग इन्वेडर्स उनको समझते हैं। तो उस वजह से फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, चाहे इंडियन मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी, या मेजोरिटी सब वो इंडिया के ही सब कॉन्टिनेंट के थे, और मुगल्स हार्डली, जो अफगानिस्तान या टर्क्स जो बाहर से आए थे, वो हार्डली कुछ होंगे। आज कितने परसेंट होंगे जो मुगल्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं? तो मुझे नहीं मतलब मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि ये जो एसोसिएशन है, शायद प्रोबेबली कोई एक आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से वो मुगल्स को एसोसिएट करते हैं खुद को। तो अमित भाई, इस वजह से इसमें थोड़ा इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो आइडेंटिटी थी इंडियन मुस्लिम्स की, इंडियन होना,
उससे तो हमने तलाक ले ली ना, तो वो तो हमारे सामने ही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मुसलमानों के उम्मा के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा कि मुसलमान एक बॉडी है, चाहे वो कोई कहीं भी हो, तो इसलिए भी वो खुद को मुगल से और हर किसी से एसोसिएट करते हैं। तो मुगल्स का कॉन्सेप्ट तो उम्मा का नहीं है ना, उम्मा का तो सब आ जाते हैं उसमें, मलेशियंस नहीं आ नहीं गए, नहीं, वो आप सब बिल्कुल लोग आते ऐसे। हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो मुगल से एसोसिएट करते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने किया था, तो बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि क्योंकि वो मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं तो हमने किया था, तभी आप बार बार ओके। सुनते हैं कि हमने किया था। तो इसके पीछे ये थॉट प्रोसेस भी है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हम तो मुसलमानों को अपना मानते हैं, और वो जी हालांकि उन्होंने सिर्फ रिलीजन चेंज किया होगा, तो जी मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी समबडी कैन फॉलो एनी आइडियोलॉजी, और कोई रिलीजन फॉलो कर सकता है, बट देखा जाए तो वो इस जमीन के लोग हैं, तो उन्होंने रिलीजन सिर्फ बदल लिया है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो तो उससे बदल नहीं जाती। क्योंकि मुगल्स को यहाँ पर इन्वेडर्स की तरह देखा जाता है, तो ये एक थोड़ा सा कारण बन जाता है फ्रिक्शन का। बस मुझे इतना ही कहना था, और इतना जी, आपने टाइम दिया। बहुत हालांकि शुक्रिया। आपकी लाइव स्ट्रीम अभी 3.25 घंटे की होगी, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया। किसी दिन मैं और ज्यादा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जी तो आप ये लाइव प्रोग्राम करते रहिए, ताकि मुझे दोबारा मौका मिले। यार, मैं आपको सच बताऊं, मैं कल आज से सोच रहा था कि मुझे लाइफ का ना ओवरऑल कोई फायदा इस तरह नहीं दिखता कि जब इंटरव्यूज और वो सब तो आप कोई एजुकेशन कर रहे होते हैं, लाइफ में ये होता है कि इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन उससे अमूमी तौर पे क्या निकलता है मैं अब तक वही सोच रहा हूँ कि मतलब उससे अल्टीमेटली एक आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है। मैं अब तक उसके डिस्कोर्स में या खुद को सोच रहा हूँ कि ये करनी भी चाहिए या नहीं। मुझे तो ये पता लगता है कि आम आदमी को कहीं ना कहीं उसकी मन की बात कहनी होती है, और उसे कहीं मिलता नहीं है वो कहने का मौका। और यहाँ आके वो 5 मिनट तक 3 मिनट आपसे बात कर लेते, तो उसका जी हल्का हो जाता है। और ऐसा लगता है जैसे आप मेरे दोस्त हो, कोई बड़े सालों से मैं आपसे जानता हूँ और इस तरह से बात हो रही है, हालांकि फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं। जी तो जी। इसमें शायद फायदा ज्यादा हम लोगों का ही है, आपसे ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप थैंक इजाजत यू। दें तो मैं आगे बढ़ूँ। शुक्रिया।